वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ शिव कुमार, आपसे कुछ बातें साझा करना चाह रहा हूँ। तो आप बात करने के लिए तैयार हैं ना? चलो फिर बताओ मुझे कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होती है तब आप क्या करते हैं? कैसे खाते हैं उसे? शायद आप उसके ठंडा होने का इंतज़ार करते होंगे, वेट करते होंगे, पर कई बार आपको वेट करना अच्छा नहीं लगता। आप फिर क्या करते हैं? तो फिर आप उस गर्म चीज़ को खाने के लिए फूंक मारकर खाते होंगे। ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ भी होगा। हुआ है या नहीं? याद करें ज़रा। अच्छा, एक बात और, सर्दियों में जब आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं और उन्हें सेंकने के लिए कहीं हीटर या आग नहीं मिलती है, तब आप क्या करते हैं? आपको याद आया होगा, आप अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं और मुंह से फूंक मारते हैं। अब आप ज़रा सोचो कि आपने चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी फूंक मारी और जब आपको अपने हाथों को गर्म करना था तब भी आपने फूंक ही मारी। ऐसा क्यों? बच्चों, ये जानने के लिए हम फिफ्थ क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का चैप्टर नंबर 15 ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड या उसी से ठंडा उसी से गर्म को पढ़ेंगे। तो आप सभी अपनी ईवीएस के बुक का पेज नंबर 139 ओपन करें या फिर स्क्रीन पर भी आप इस पेज को देख सकते हैं। देयर वाज अ वुड कटर। एक लकड़हारा था। लकड़हारा कौन होता है? जो लकड़ियां काटता है। एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। हर रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था। इन द इवनिंग ही वुड सेल द वुड इन द सिटी। और शाम को शहर में जाकर बेच देता था। किसे? लकड़ियों को। वन डे ही वेंट डीप इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन वो जंगल के अंदर चला गया। इट वॉज अ वेरी कोल्ड विंटर। बहुत ज्यादा सर्दी थी। हिज फिंगर्स वर बिकमिंग नम। नम मीन सुन हो जाना। उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन हो रही थी। किससे सुन हो रही थी? सर्दी की वजह से। एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ। लकड़हारा थोड़ी थोड़ी देर में कुल्हाड़ी को नीचे रख देता और अपने हाथों को मुंह के पास ले जाता। देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम। तब वो उन्हें गर्म करने के लिए जोर से फूंक मारता। While he was cutting wood, मियाँ वलिश्ते was watching him from a corner. जब वो लकड़ियां काट रहा था तो एक आदमी जिसका नाम मियाँ वलिश्ते था वो कोने में खड़े होकर उसे देख रहा था। मियाँ वलिश्ते saw that the woodcutter kept blowing on his hands. मियाँ वलिश्ते ने देखा कि लकड़हारा अपने हाथों को फूंक मार रहा है। He began to wonder what all that was about, but he could not understand it. यह देखकर वो बहुत हैरान था, परंतु उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि लकड़हारा बार बार कुल्हाड़ी नीचे रखता है और अपने हाथों को फूंक मारता है। अच्छा, अब आप सोचो क्यों फूंक मारता होगा लकड़हारा बार बार? आपको समझ आ चुका होगा। He got up thinking that he would go and ask the woodcutter. वो सोच से बाहर निकला और लकड़हारे को पूछने के लिए चल पड़ा। After walking a little, he came back thinking that the woodcutter may not like being asked. कुछ दूर चलकर फिर वापस लौट आया कि कहीं लकड़हारा पूछने से बुरा न मान जाए। Finally, Mia Viste could not help himself. He went
hopping to the woodcutter and said, "Hello, brother. If you don't mind, can I ask you something?" आखिर उससे रहा नहीं गया और वो लकड़हारे के पास गया और बोला, हेलो ब्रदर, अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? Seeing this tiny person, the woodcutter was amazed and amused. लकड़हारे को यह जरा सा आदमी देखकर ताज्जुब भी हुआ और हंसी भी आई. But he hid his smile and said, of course, ask what you want to. मगर उसने हंसी को रोककर कहा, हाँ हाँ भाई, जरूर पूछो. All I want to ask is why do you blow from your mouth onto your hands, said मियाँ बलिश्ते. मियाँ बलिश्ते ने पूछा कि तुम मुंह से हाथ पर फूंक सी क्यों मारते हो? The woodcutter replied, it is too cold. My hands are frozen, so I blow on them to warm them up a little. लकड़हारे ने जवाब दिया, सर्दी बहुत है, हाथ ठिठुरे जाते हैं, मैं मुंह से फूंक कर उन्हें जरा गर्म कर लेता हूँ. Then when they get cold again, I warm them again by blowing. फिर ठिठुरने लगते हैं, फिर फूंक मार लेता हूँ. मियाँ बलिश्ते nodded. ओहो, so that's it. मियाँ बलिश्ते ने कहा, अच्छा, यह बात है. And with that he moved off, but he stayed nearby and kept a close watch on him. यह कहकर बलिश्ते मियाँ वहां से तो खिसक गए मगर रहे आसपास ही. Soon it was afternoon. The woodcutter began to think of lunch. शीघ्र ही दोपहर का समय आया. लकड़हारा खाने के बारे में सोचने लगा. He picked up 2 stones and made a चूल्हा. उसने 2 पत्थर उठाए और चूल्हा बनाया. क्या आपने अपने घर में या अड़ोस पड़ोस में किसी को पत्थरों से या ईंटों से चूल्हा बनाते हुए देखा है? जरूर देखा होगा. कैसे बनाते हैं चूल्हे को? He lit a fire and put a small handi filled with potatoes to boil. आग सुलगाकर उसने चूल्हे पर छोटी सी हांडी में आलूओं को उबलने के लिए रख दिया. हांडी एक छोटा सा बर्तन होता है जिसमें चीजों को उबाला जा सकता. The wood was damp. लकड़ी गीली थी. So the woodcutter bent down and blew on the fire to help it burn. इसलिए लकड़हारा बार बार नीचे झुकता और मुंह से फूंक कर आग को तेज कर देता. बलिश्ते was watching him from a distance. अरे, he said to himself, there he goes again, blowing from his mouth. Does fire come out of his mouth? अरे, बलिश्ते ने दूर से देखकर अपने जी में कहा, अब यह फिर फूंकता है, क्या इसके मुंह से आग निकलती है? The woodcutter was feeling very hungry. लकड़हारे को बहुत ज्यादा भूख लगी थी. He took out a potato from the handi. उसने हांडी में से एक आलू निकाला. He tried to eat it, but the potato was too hot. He again began to blow on it, फूक फूक. पर वो बहुत ज्यादा गर्म था. फिर उसने मुंह से फू फू करके फूंक मारी. अरे, said बलिश्ते to himself, he is blowing again. Now what is he going to burn? The potato. After blowing a few more foo-foos on it, the woodcutter put it in his mouth and began to eat it. अरे, बलिश्ते ने फिर जी में कहा, यह फिर फूंकता है, अब क्या इस आलू को फूंक कर जलाएगा? थोड़ी देर फू फू करके लकड़हारे ने उस आलू को अपने मुंह में रख लिया और खाने लगा. तो बच्चों, अभी तक आपने देखा कि जब लकड़हारे को ठंड लग रही थी तब उसने अपने हाथों को गर्म करने के लिए फूंक मारी और चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी फूंक मारी.
ऐसा क्यों किया ये अगले पार्ट में जानेंगे। थैंक्स।